आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आप सभी बड़े ही, मैं तो कहूँगा कि भाग्यवान हैं कि आपको इस आंदोलन में हिस्सा बनने का मौका मिला, क्योंकि ये आंदोलन भी एक आजादी के आंदोलन की तरह है। हम सब बड़े ही खुशकिस्मत है कि इस आंदोलन में हम अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। आप अपना हिस्से का जो योगदान है वो सभी दे रहे हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी देश की आजादी के समय, वो उसमें हम लोगों ने नहीं देखा, वो सिर्फ हमने पढ़ा है। तो इसलिए हम सभी खुशकिस्मत हैं, और जिस कानूनों के लिए हम आज लड़ रहे हैं, उन कानूनों को सरकार वापस लेने की बजाय किसानों के ऊपर क्या क्या अत्याचार कर रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं। नौजवान साथियों, देश का संविधान हमें अपनी बात रखने के लिए हमारे को अधिकार देता है, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सरकार हमारे को अपनी बात रखने के लिए भी अच्छा ढंग से कोई प्लेटफॉर्म कहो या फिर कोई स्थान कहो, वो भी नहीं दे पा रही है। किसानों को वहां से उठाने के लिए उतारू है। हमारा देश का संविधान हमें कहता है कि हम किसी भी बात के प्रति जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उस बात का विरोध कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। लेकिन पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई कि आम जनता की न होकर के उस पूंजीपतियों के घर पे सारे देश को गिरवी रख दिया है। ये हालात क्यों बने? मैं कह रहा हूं, गलती तो हमारी भी है, गलती हम सबसे हुई है। हमने ये नहीं सोचा कि पिछले 70 साल में लोगों ने इनको मौका क्यों नहीं दिया आज तक, कि पिछले 70 साल में लोगों ने क्यों नहीं मौका दिया। और ये गलती जो आज कुछ हो भी रहा है, ये गलती विपक्ष की भी है। जो पार्टियां अभी विपक्ष में बैठी है, अगर विपक्ष मजबूत होता तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये सब कर लेते। और गलती हमारी कहाँ हुई है कि हम लोग देश की न सोच करके अपने आप के लिए वोट देते हैं। देश की कोई नहीं सोचता। माफ करना बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम अपने आप के लिए सोचते हैं, देश के लिए वोट कोई नहीं देता। जब हम अपने घर का एक एक काम फूक फूक कर कदम रखते हैं तब करते हैं। अगर हम अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो उसके लिए 70 बार उसकी जांच इंक्वायरी करेंगे, लेकिन हम देश के लिए एक बार भी नहीं सोचते। एक बार भी नहीं हम देश के लिए सोचते कि ये सामने वाला जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो क्या करने वाला है। मैं तो कहता हूं टाइम आ चुका बुजुर्गों, नौजवान साथियों, के नेम 100 कर लो। जो पार्टी सत्ता में बैठी आइंदा इनसे वोट नहीं देवांगे। और ये देश के लिए सबसे, लोकतंत्र के लिए और देश के लिए सबसे अच्छी बात है कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होगी, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। आगे जो पार्टियां, चाहे वो हरियाणा की गठबंधन की सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, इनको मैं तो कहता हूं वोट देने का कोई मतलब नहीं होता। ये हमारा नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, इसको कौन जानता था? जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आप लोग आपके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, क्या कहता है कि हाई कमान बोलेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। भाई साहब सुन लो, आपके हाई कमान ने आपको विधायक नहीं बनाया था, नरवाना की जनता ने आपको विधायक बनाया था। और मैं कहता हूं, अगर ये दोबारा आपके दरवाजे के किसी भी दरवाजे पे आए तो इसको जूते मारो, तब जाके ये लोग सीधे होंगे। हमारी फसलों का एमएसपी देने के लिए इतने आनाकानी कर रहे हैं। आपको बता दूं, देश का आधा बजट, आधा पैसा इनकी हरामखोरों, सफेद पोश हरामखोरों की तनख्वाह में निकल जाता है। अगर एक बंदा एक बार विधायक बन गया, चाहे एक दिन के लिए बन गया, उसकी तनख्वाह पूरी उम्र आएगी। अगर 4 बार विधायक बनता है तो 4 बार की तनख्वाह आती है उसकी। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी खून पसीने की पैसे से ये ऐशो आराम करते हैं। अगर विधायक जनता के होते, एमपी जनता के होते, जनता के पक्ष में आके आज उनको इस्तीफा दे देना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए
नहीं है, क्योंकि हम वोट अपने आप के लिए देते हैं, देश के लिए नहीं देते। किस आदमी ने देश के लिए क्या किया है हम ये नहीं देखते। दूसरी बात आती है कि ये लोग कुछ पूंजीपति घरानों के लिए अपने जो सारे के सारे कानून है उनके लिए ही बना रहे हैं, देश की जनता को ध्यान में नहीं रखते। अब अडानी और अंबानी ने इसमें जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, जगह जगह पर वो वातानुकूलित गोदाम बना दिए, इसलिए उनको इस वजह से ये कानून वापस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि चुनाव में इनसे चंदा लेते हैं और अगर हम किसी से पैसा ले लेते हैं तो उसकी कुछ बातें तो हमें माननी पड़ेगी, नहीं तो वो कहेगा कि भाई मेरे पैसे दे दे, या कहेगा अगर पैसे नहीं दे सकता तो मेरा ये काम कर दे। उसी चक्कर में सरकार फंसी हुई है। पिछले काफी दशकों से आप देख रहे हो ना तो किसी सरकारी स्कूल में अच्छा काम हुआ है, टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूलों में। हमारे दूर मत जाओ, हमारे नरवाला का सरकारी हॉस्पिटल देख लो, बंदरों का घोंसला बना हुआ है। एक देश की सरकार और एक राज्य की सरकार का सबसे पहला काम होता है कि उस देश के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे पहला काम करे, लेकिन सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और 26 जनवरी को जो घटना हुई, देश के किसानों पर अत्याचार हुआ, मीडिया ने सबसे बड़ा कसूरवार मीडिया है। मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि टेलीविजन देखना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, इन भड़वे पत्रकारों को सुनना बंद कर दो। ये हमारी नहीं दिखाते, ये सारे के सारे सरकार के द्वारा खरीदे गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं 24 चैनल तो अनिल अंबानी के हैं और इनमें 17 चैनल है अडानी के, तो लोगों हमारी क्यों दिखाएंगे? हमारे नहीं दिखाएंगे ये, क्योंकि खरीदे जा चुके हैं सारे के सारे। ये तो सरकार का गुणगान करेंगे। जो 26 जनवरी को घटना हुई, ये कह रहे कि किसान बैरिकेड तोड़ के लाल किले के ऊपर चले गए, किसानों को बदनाम कर दिया। जो बड़े बड़े शहर है उनके अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस दिन से आस लगाए बैठे थे कि नहीं मेरे देश का किसान बड़ा शांति प्रिय है, और है भी हम शांति प्रिय। अगर कुछ लड़कों ने गलती कर दी, या तो गलती हुई नहीं, क्योंकि जो लोग सामने आए हैं वो बीजेपी के लोग हैं। जो सामने जिस बंदे ने झंडा लगाया वो बीजेपी का आदमी निकला। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ उसकी फोटो है, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, बीजेपी के एमपी सनी देओल उसके साथ उसकी फोटो है। हमारे किसानों के ऊपर तो 40 से ज्यादा एफआईआर कर दी जो हमारे अगवानी है किसान, लेकिन उसके पास उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। सारा देश चिल्ला रहा है कि नहीं, उसका नाम है क्या पता नहीं, जो जिस बंदे ने दीप सिद्धू, हाँ दीप सिद्धू, उसकी गिरफ्तारी तो क्या अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई। और हमारे किसान नेताओं के ऊपर यूएपीए के तहत धारा लगाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, और धारा भी ऐसी लगाई कि कई वर्षों तक तो उनको जमानत तक नहीं मिलनी। ये सरासर इनकी साजिश थी कि कैसे न कैसे जो किसान नेता इनको अंदर कर दो, अपने आप आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद इनको पता नहीं कि किस वर्ग के साथ इन्होंने टक्कर लगाई है। प्रधानमंत्री जी ये किसान है। याद कीजिए जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके अमेरिका के साथ झगड़ा करके उनकी गेहूं लेने से मना कर दिया था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, क्योंकि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी थी। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है?